बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, एक साहिबा हैं निकहत शेख, इनकी जानिब से कमेंट है, फ़राल नाम के बारे में बताइए प्लीज़। फ़राल, फ़ा रा अलिफ़ और लाम आखिर में फ़राल, इस लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, काफ़ी तलाश और विस्यार के बाद हमें इस लफ्ज़ के माना कहीं नहीं मिल सके। लुग़त की जितनी भी मोतबर किताबें हैं ना, अरबी हो, उर्दू हो या फ़ारसी की जितनी भी लुग़त की मोतबर किताबें हैं, उन किताबों के अंदर इस लफ्ज़ को काफ़ी तलाश किया, काफ़ी तलाश और विस्यार के बाद हमें इस लफ्ज़ के माना नहीं मिल सके। अब यह किस ज़बान का लफ्ज़ है और इसके माना क्या है, वल्लाहु आलम। लिहाजा जब तक इस नाम के सही माना मालूम नहीं हो जाते, उस वक्त तक हमें अपनी बच्ची का ये नाम रखने से गुरेज़ करना चाहिए, बचना चाहिए, क्योंकि शरीयत मुतहरा ने मुसलमानों को अपने बच्चों के अच्छे नाम रखने का हुक्म दिया है और वालिदैन को इसका बुनियादी हक़ करार दिया है कि जब भी हम अपने बच्चों के नाम रखें तो ऐसे नाम रखने चाहिए जिन नामों को रखने का मुसलमानों में तामुल हो या जिन नामों के अंदर से इस्लामी तशख़्ख़ुस झलकता हो। ऐसे नाम हमें अपने बच्चों के रखने चाहिए। तो फ़राल लफ्ज़ हो या फ़रियाल लफ्ज़ हो, ऐसे नाम हमें अपने बच्चों के नहीं रखने चाहिए, क्योंकि ये बेमाना और मुहम्मल लफ्ज़ है। अगर बच्चियों के नाम रखने हों तो फिर सहाबियात मुकर्रमात के नाम पर रखे जाएँ, या फिर उम्मत की जो नेक ख़वातीन गुज़री हैं, अल्लाह वाली गुज़री हैं, उनके नाम पर बच्चियों के नाम रखे जाएँ, या फिर कोई भी अच्छा और बामाना अरबी नाम रख लिया जाए जिसका माना भी अच्छा हो और मफ़हूम भी अच्छा हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अल्लाह हम सबको सुन्नत और शरीयत पर पाबंद फरमाए। फ़क़त वल्लाहु आलम।